हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्कूल ऑफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है या ये कहें हिंदी का सब्जेक्ट है, उसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये सेमेस्टर 5th का है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इस हिंदी का नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। देखिए, ये जो हिंदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आज मैं इस इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और देखिए, जिस तरह से ये हिंदी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 16 में क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दोबारा रिपीट हो जाए या इसके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस क्वेश्चन पेपर में बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 घंटे का है, तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और देखिए, यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, तो आपको भी ये निर्देश पालन करने हैं, इनको फॉलो करना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, यानी 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न में से आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं है आप 5 अटेम्प्ट कर दें या 6 के 6 अटेम्प्ट कर दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपको सिर्फ उतने ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये जो 4 प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे, सभी के जो अंक होंगे यानी नंबर होंगे वो बराबर होंगे। सभी के अंक जो होंगे वो 18.75 के होंगे। तो आप सभी को इक्वल ही पेजों में लिखिएगा, ऐसा नहीं है किसी को कम या किसी को ज़्यादा में लिख दें, क्योंकि सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा भाषा और व्याकरण की परिभाषा देते हुए इनका अंत संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी आपको भाषा और जो व्याकरण है इसकी परिभाषा देनी है, फिर इसके बाद में जो इसके अंत संबंध है यानी इन दोनों के संबंध जो हैं, जो हमारी भाषा के और व्याकरण के बीच के संबंध हैं, उनके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यंजन की परिभाषा देते हुए हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी आपको व्यंजन जो होते हैं उनकी परिभाषा देनी है और जो हिंदी व्यंजन होता है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में आपको इसमें बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आप बचपन से ही व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है आविकारी शब्द व्यंग्य की रूप रचना लिखिए। यानी देखिए, जो आविकारी शब्द होते हैं उनकी आपको रूप रचना लिखनी है कि आविकारी शब्द क्या होते हैं, किस तरह से इनको बनाया जाता है या किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें बतानी है। मेनली आपको आविकारी जो शब्द होते हैं वो आपको बताने हैं, जो कि आपने बचपन से ही पढ़े होंगे, क्योंकि जो व्यंजन है, आविकारी शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं या फिर ये कहें विलोम शब्द है, ये सारी चीजें हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को स्पष्ट कीजिए। यानी देखिए, जो वाक्य होते हैं उसके जो भेद होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो बताने हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनको किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं आप। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में वाक्य बताना है कि वाक्य क्या होता है, फिर वाक्य के भेद बताने, फिर वाक्य के भेद बताने के बाद में उसे अर्थ के आधार पर बताने कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सर्वनाम और विश्लेषण की परिभाषा और उनके भेद लिखिए। यानी आपको सर्वनाम बताना है और विश्लेषण क्या होता है इसकी परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आपको सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम क्या होता है, फिर आपको बताना है विश्लेषण क्या होता है, फिर जो परिभाषा होती है इन दोनों की परिभाषा बताने के बाद में इन दोनों के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के टोटल 5 भेद होते हैं, तो आपको वो बताने हैं। फिर जो विश्लेषण होते हैं उसकी परिभाषा देते हुए उसके भेदों के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए, ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है आपका बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कुछ भी हार्ड हो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना या इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। बस ठंडे दिमाग से करना और क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस सही से नहीं पढ़ते और मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए, ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य संरचना में अनिव्यथित के नियमों पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इसमें वाक्य जो संरचना होती है उसके जो नियम होते हैं उन पर प्रकाश डालना है। तो पहले आपको बताना है वाक्य संरचना क्या होती है, कि कोई भी वाक्य जो होता है उसको हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से उसे बनाते हैं, वाक्य संरचना के बारे में बताना है। फिर जो इसके नियम होते हैं उन पर आपको प्रकाश डालनी है। ठीक है, आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां आप अपनी स्टडी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और जो आपकी सोल की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप वहां चेकआउट कर पाएंगे और अपनी स्टडी को भी ईजिली वे में कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।